कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी के बीच शुक्रवार को जिले में जुमे की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से अदा हुई। नमाज के दौरान कहीं से भी कोई भी गड़बड़ी सामने नहीं आई है। हालातों को संभालने के लिए पहले से ही सीतापुर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग सतर्क था। बाकायदा फुल प्रूफ प्लानिंग की गई हुई थी और लगातार संवाद भी कायम किया गया हुआ था धर्म गुरुओं से। तो आज जो है बड़ी सफलता मिली है, राहत की सांस ली है अफसरों ने। इसके पीछे कितनी मेहनत उनकी शामिल है, क्या कुछ उन्होंने योजना बनाई थी जिसके चलते आज शांतिपूर्ण ढंग से नमाज संपन्न हुई। पूरे जिले में कहां कहां किन किन अफसरों की तैनाती की गई थी, कौन कौन अफसर किस इलाके में भ्रमणशील रहे, पूरी जानकारी के लिए हम सीधे जुड़ रहे हैं आई इंडिया के एडिटर चीफ पंकज सिंह गौर से। और देखिए उदय, बता दें आपको कि जुमे की नमाज को लेकर जो दो बार जो कुछ बवाल हुआ प्रदेश के कुछ जिलों में, उसके बाद निश्चित तौर पर सरकार के लिए भी चुनौती बन गया था। और पुलिस प्रशासन जो कानून व्यवस्था दुरुस्त होने का दावा कर रहा था, उसके लिए भी चुनौती बना हुआ था। और आखिरकार और सीतापुर में तीसरा शुक्रवार भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होगा, यानी जुमे की नमाज जो 2:30 बजे तक होती आखिरी, वो भी सकुशल और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गई। आपको बता दें कि पूरा प्रदेश हाई अलर्ट जोन मोड में था और इसको लेकर सूबे से ही तमाम निर्देश जारी किए गए हुए थे। उन निर्देशों को अमली जामा पहनाने के लिए सीतापुर के जिला अधिकारी अनुज सिंह और एसएसपी जो एसपी हैं डीआईजी आरपी सिंह, ये लगे हुए थे। इन्होंने बाकायदा इसकी एक त्रिस्तरीय व्यवस्था की हुई थी। धर्म गुरुओं से संवाद कायम कर उनके माध्यम से आपको बता दें कि अपील भी जारी की गई हुई थी और उस अपील का असर भी दिखाई दिया। कहीं से भी कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई। हालांकि पिछले 2 शुक्रवार की अगर बात करें तो तब भी सीतापुर जो अमन पसंद कहा गया है, माना गया है, सीतापुर वासियों ने साझी विरासत जो है की मिसाल हमेशा से पेश की थी और तीसरे शुक्रवार को भी यही मिसाल पेश की। तो ये तैयारियां थी और वो पहले से ही मुकम्मल तैयारियां भी की गई थी और लोगों ने भी शांति का मार्ग चुना है। वाकई में सीतापुर के लोग भी बधाई के पात्र हैं। लेकिन आपको बता दें इसके लिए बड़ी कसरत की गई थी। जहां धर्म गुरुओं से संवाद कायम किया गया था, वहीं उनके माध्यम से उनके समाज के लोगों से अपील की गई करवाई गई थी। और इसके अलावा अगर बात करें, सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पर कहीं कोई गलत पोस्ट न डाले, तो खासकर जो युवा वर्ग थे, युवाओं को ऐसा जोश ना आए या कोई गलत कदम ना उठा लें, और उन पर बराबर नजरें गड़ाई रखी गई हुई थी उनकी हर गतिविधि पर। और फिर उनकी काउंसलिंग की जाती थी, 1-2 बार उन्हें समझाने का प्रयास होता था, उसके बाद उन्हें कानूनी कार्रवाई की जद में लाने की भी योजना बनाई गई थी। पिछले अगर शुक्रवार की बात करें तो बहुत सारे इंतजाम किए गए थे। उसमें यहाँ तक तैयारी की गई थी कि प्रत्येक थानों पर बसें तक लगा दी गई थी। अगर कहीं से भी कोई मस्जिद के बाहर या सड़क पर आकर प्रदर्शन भी करता है तो उसे वहीं से सीधे अरेस्ट कर और सीधे उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए भेज दिया जाएगा। उसका असर दिखाई दिया। इसके अलावा आपको बता दें कि सीसीटीवी कैमरे तो मदद ली ही जा रही थी, ड्रोन से निगरानी की जा रही थी। वो ड्रोन जो मस्जिदों में नमाज अता करने के बाद जब कोई बाहर निकलता था उन पर भी नजरें रखता था और खासकर जो घर हैं उनकी छतों पर निगरानी रखता था। कहीं कोई ऐसी गतिविधि तो वहां नहीं चल रही है। पल पल की नजरें उस ड्रोन के माध्यम से अफसरान रख रहे थे। तो ये त्रिस्तरीय एक तरह की व्यवस्था की गई थी। पहले से ही, एक दिन पहले से ही पूरे जिले का प्रशासन, क्या जिलाधिकारी, क्या एसपी, क्या एडीएम और एएसपी और जो है इसके अलावा सभी एसडीएम, सीओ, थानेदार, तहसीलदार यानी राजस्व विभाग और पुलिस विभाग पूरा कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा था और सड़कों पर उतरकर जहां आम लोगों को इस सुरक्षा का एहसास करा रहा था, वहीं उन लोगों के लिए संदेश देने का काम कर रहा था। यदि गड़बड़ी की तो खैर नहीं, पीएसी बल को भी लगाया गया हुआ था। तो आज जो तीसरा शुक्रवार था वो शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो चुका है और नगर के आसपास
खुद जिलाधिकारी अनुज सिंह, डीआईजी और जो एसपी हैं सीतापुर के आरपी सिंह, वो भ्रमणशील रहे। पुराने सीतापुर भी वो गए, खासकर उन इलाकों को जो मुस्लिम बाहुल इलाके थे वहां देखा। अपनी मौजूदगी में ड्रोन को उन्होंने उड़वाया और निर्देशित किया अधिकारियों को कि जो ड्रोन का लोकेशन है उसे वो चेंज करते रहें, एक ही जगह से ना उड़ाएं, उसको बदलते रहें, कुछ स्थानों पर और जाकर के वहां से उड़ाएं और बराबर निगाह रखें। यही नतीजा है कि इतनी सजगता के चलते सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। शहर की अगर बात करें तो डीएमएसपी तो थे ही, इसके अलावा जो शहर कोतवाल टीपी सिंह हैं, जो तहसीलदार हैं, ये पुराने सीतापुर में मुस्तैद रहे इनके अमले के साथ और यहाँ ड्रोन लगातार उड़ता रहा। और जो खैराबाद कस्बा है वहाँ की निगरानी के लिए जो एसडीएम सदर हैं अनिल कुमार रस्तोगी और सीओ सिटी हैं पीयूष कुमार सिंह, और वहाँ के अगर बात करें जो एसओ हैं वो भी नजरे गड़ाए हुए थे अरविंद कुमार सिंह, और कस्बा इंचार्ज संजय कुमार सिंह। मैं फोर्स के इनका मूवमेंट बराबर जारी रहा। फोटो में आप देख सकते हैं किस तरीके से इनका मूवमेंट चलता रहा। और अब आपको सिलसिलेवार एक तरफ से बताना चाहेंगे कि कहां पर कैसा क्या कुछ आज तीसरा शुक्रवार बीता और कैसे मुस्तैद रहे। सीतापुर का वो तंबौर कस्बा जो बहुत ही संवेदनशील माना जाता है, मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, हालांकि यहाँ पर पहले से ही शांति बनी हुई थी। आज जुमे की नमाज के दिन भी देखने को मिला कि यहाँ पर जो सीओ विश्वा थे अभिषेक प्रकाश अजय, ये भी मुस्तैद रहे, और एसओ जो सुरेश पटेल हैं वो भी ये बाकायदा बाजार में मूवमेंट करते रहे और वहां से कस्बे से शांति कायम रहने की बात सामने आई और यहाँ सब कुछ सामान्य रहा। इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं मलिया सुल्तानपुर थाना इलाके में। यहाँ पर जो मोहाली की एसडीएम है पूनम भास्कर और सीओ मोहाली अमन सिंह, ये जो है मस्जिदों के बाहर जाकर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते नजर आए। यह जो मलिया सुल्तानपुर के इंस्पेक्टर हैं अनिल कुमार सिंह, ये और जो है प्रभारी निरीक्षक देहात मुकुल प्रकाश वर्मा और कचनार चौकी इंचार्ज रामचंद्र यादव, ये भी इनके साथ मुस्तैद रहे भारी पुलिस बल के साथ। और जो इलाके की मस्जिदें थी वहां पर शांतिपूर्ण माहौल में नमाज अदा हो गई। अब हम आपको तालगांव का हाल बताते हैं। तालगांव इलाका भी काफी हद तक वहां पर मुस्लिम बाहुल इलाका है। यहाँ पर आज जुमे की जो नमाज थी उसको शांतिपूर्ण माहौल में अदा कराने के लिए गांव-गांव में जो पुलिस के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी वो भ्रमणशील नजर आए। यहाँ पर पसेंदी है, माघपुर है, रेखौना है, दनियालपुर है, मिरकलीपुर है, सिकंदरा है और करसौरा, जीता मऊ है, मोहद्दीनपुर है। ये वो इलाके हैं जो मुस्लिम बाहुल्य माने जाते हैं। यहाँ के जो इंस्पेक्टर हैं संतोष कुमार, इनके नेतृत्व में पुलिस बल जो है वो भ्रमणशील रहा। यही कारण रहा कि यहाँ भी सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। कमलापुर जो है ये थाना, इस इलाके में भी जो वहाँ के इंचार्ज हैं पुष्पराज कुशवाहा और चौकी इंचार्ज लालधर प्रसाद के साथ वो भी भ्रमणशील रहे और यहाँ भी सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। तो अब लहरपुर की जो कमान थी वो एडीएम न्यायिक हरशंकर लाल शुक्ला और अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी डॉक्टर राजीव दीक्षित, एसडीएम अनुपम मिश्रा, सीओ सुशील कुमार सिंह और जो वहाँ के इंस्पेक्टर हैं राजीव कुमार सिंह और तहसील के अन्य अधिकारी मैफोर्स, ये भी बराबर जो है भ्रमणशील रहे। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी इनके पीछे पीछे चलती रही और इलाके में जा करके मस्जिदों के आसपास जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे और लहरपुर से भी अच्छी खबर आई, यहाँ भी शांति कायम रही। तो इस तरीके का दौर दिन भर चलता रहा। हालांकि एक दिन पहले से ही पुलिस जो है सड़कों पर थी, प्रशासनिक अधिकारी सड़कों पर थे, उसी का असर दिखाई दिया कि सीतापुर में तीसरे शुक्रवार को भी सब कुछ शांति कायम रही। महमूदाबाद में आपको बता दें अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी एनपी सिंह जो के नेतृत्व में वहां की जो एसडीएम है दिव्या ओझा, सीओ रविशंकर प्रसाद, ये भ्रमणशील रहे, इलाके में जा कर और हर एक छोटी बड़ी गतिविधियों पर नजर गड़ाए रहे और वहां पर जो मस्जिदें थीं वहां पर भी सब कुछ शांतिपूर्ण माहौल में नमाज अदा हो गई। प्रशासन ने भी राहत की सांस ली। और मिश्रिक तहसील जो है यहाँ पर एसडीएम गौरव रंजन श्रीवास्तव, सीओ सुशील कुमार यादव, इंस्पेक्टर राकेश कुमार सिंह, एसएसआई अवधराज सिंगर और एसआई जो हैं ब्रिजेंद्र सिंह,
और कस्बा इंचार्ज शैलेंद्र कनौजिया। ये जो इलाके की जो मस्जिदें थी, जहां जहां मुस्लिम बाहुल इलाका है, अटवा, आठ, यहाँ पर ये भ्रमणशील रहे। इनके साथ जो है मचेटा के इंस्पेक्टर भी, मचेटा भी पहुंचे, जो राम प्रकाश हैं, वो भी भ्रमणशील रहे और यहाँ भी सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। महोली जो है, महोली तहसील, इस इलाके में भी जो एसडीएम है पूनम भास्कर और जो सीओ हैं महोली अमन सिंह, तहसीलदार विनोद कुमार सिंह और इंस्पेक्टर अनूप शुक्ला, कस्बा इंचार्ज हैं विजय मिश्रा, अपराध इंचार्ज सुरेश यादव, बड़ा गांव चौकी प्रभारी अखिलेश चौरसिया, इनका बराबर भ्रमणशील कार्यक्रम चलता रहा और यहाँ से भी शांतिपूर्ण ढंग से सब कुछ संपन्न होने की खबरें आई। अब सिधौली तहसील का हाल आपको बताते हैं। यहाँ पर जो इलाके में अमन चैन कायम रखने की जिम्मेदारी एसडीएम जो है अजय कुमार सिंह पर थी, सीओ यादवेंद्र यादव पर थी, इंस्पेक्टर आलोक मणि त्रिपाठी पर थी। ये जो है कायम रखने में सफल रहे और ये इलाके की जो मस्जिदें हैं, अगर बात करें कि जामा मस्जिद हो या बाड़ी की मस्जिद हो या गौसिया मस्जिद हो, यहाँ पर ये बराबर मूवमेंट में रहे और इसी का नतीजा है कि यहाँ से भी शांति कायम रहने की खबर आई। और बिस्वा तहसील जो है, ये भी मुस्लिम बाहुल्य है कस्बे में। अगर देखें तो यहाँ पर भी जो एसडीएम थे पीएल मौर्य और तहसीलदार अविचल प्रताप सिंह, इंस्पेक्टर मनीष कुमार सिंह, ये जो जामा मस्जिद है शेख सराय की में स्थित है, नूरी मस्जिद जो मियाँगंज में स्थित है, कमाल शाह जो पठानी टोला और शहीद मस्जिद चौधरी मस्जिद, इन मस्जिदों में जा जा करके अमन चैन जो है कायम रखने में दिखाई दिए और यही कारण रहा कि यहाँ भी अमन चैन का पैगाम आया। तो अब आपको जहांगीराबाद जो कस्बा है, ये मुस्लिम बाहुल्य है। यहाँ पर अगर देखें बड़ी मस्जिद है जहाँ पर काफी संख्या में नमाजियों ने नमाज अदा की, लेकिन सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ भी नमाज अदा हुई। और यहाँ जो सदरपुर के एसओ थे प्रदीप कुमार सिंह और एसआई मनोज कुमार सिंह, ये ड्यूटी पर मुस्तैद दिखाई दिए और यहाँ भी शांति पूर्वक सब कुछ संपन्न हो गया। तो अब हम आपको हरगांव लेकर चलते हैं। हरगांव में जो है वहाँ की जो मस्जिदें थीं, वहाँ पर आज जुमे की नमाज को सकुशल संपन्न कराने की जिम्मेदारी जो थी और किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी न हो, तो यहाँ के जो सदर के एसडीएम हैं अनिल कुमार रस्तोगी, सीओ सदर प्रवीण कुमार यादव, हरगांव थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार त्रिपाठी और राजेश कुमार अमय फोर्स के ये मुस्तैद नजर आए और यही कारण रहा कि यहाँ भी सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। तो इस तरीके की खबरें आज आपको आई इंडिया लगातार एक एक कोने की खबर दिखा रहा है, क्योंकि जो प्रशासन की तैयारियां थी, जो सीतापुर के लोग हैं, शांति पसंद लोग हैं, शांति अमन कायम रखने की पहले से ही मिसाल पेश करते आए हैं, वो आज भी तीसरे जुमे को भी उन्होंने आज जो है शांति कायम रखी है। और ये वाकई में सराहनीय है। जहां अन्य बड़े बड़े शहरों से छिटपुट घटनाओं की खबरें आ रही, वहां सीतापुर वासियों ने फिर एक बार ये संदेश देने का काम किया है कि वो शांति पसंद लोग हैं। तो अब पिसावा आपको लेकर चलते हैं। पिसावा में भी जो एसडीएम पूनम भास्कर हैं और सीओ महोली अमन सिंह, इंस्पेक्टर जो है पिसावा के अमित भदौरिया और जो क्या नाम कुतुबनगर के चौकी इंचार्ज हैं मनोज सिंह, इन्होंने आसपास की जो मस्जिदें हैं, वजीर नगर है, गुरसंडा है, माथन है, आदि स्थानों में जा जा करके इन्होंने भी जो है यहाँ पर शांति बनाए रखने की अपील लोगों से की थी। उस पर लोगों ने जो है अमल किया और उस पर कायम रहे। तो ये देखने को मिला। और खैराबाद का भी हाल आपको बता देते हैं। खैराबाद में भी जो एसडीएम सदर हैं अनिल कुमार रस्तोगी, सीओ पीयूष कुमार सिंह और एसओ अरविंद कुमार सिंह, कस्बा इंचार्ज संजय कुमार सिंह, ये भी वहां पर पहुंचे थे और इन्होंने भी जो है लोगों से अपील की और आज जुमे की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके, पूरी जो व्यवस्था की थी उस पर लोगों ने अमल किया और सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। और मछरेटा की बात करें तो मछरेटा थाना इलाका पड़ता है। यहाँ पे कुछ गांव ऐसे हैं और मछरेटा खासकर ये भी मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। यहाँ पर जो मिश्रिक के एसडीएम थे गौरव रंजन श्रीवास्तव, मिश्रिक के क्षेत्राधिकारी थे सुशील कुमार यादव और एसडीएम न्यायिक लहरपुर कुमार चंद बाबू और मचेटा थानाध्यक्ष राम प्रकाश, ये फोर्स के साथ
भ्रमणशील रहे और जिसका नतीजा ये रहा कि यहाँ भी सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। तो उदय, आपको बता दें सीतापुर में 28 थाने हैं। इन 28 थाना इलाकों में जितनी मस्जिदें थी पहले से ही पूरी उसका एक तैयारी कर ली गई थी और जिसके तहत हर जगह से जो है शांति बनाए रखने की तैयारी की गई थी और शांति दिखाई भी दी। तो एक तरफ जो प्रशासन की व्यवस्था की गई थी वो भी काबिले तारीफ कही जाएगी और जो लोगों ने अमन चैन बनाए रखा वो और भी काबिले तारीफ कहा जाएगा। लोग सीतापुर के अमन पसंद हैं और रहेंगे, ये संदेश आज तीसरे शुक्रवार को भी देने का काम किया। जी बिल्कुल, सीतापुर हमेशा से गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल कायम करता रहा है, चाहे वो अयोध्या के विवादित ढांचे पर न्यायालय का फैसले की मामला हो या फिर अन्य कहीं जो प्रदेश में दंगे होते हैं या कोई धर्म मजहब से जुड़ा मामला होता है। सीतापुर में ऐसा कभी भी कोई भी खबर, ऐसी कोई भी मामला सामने नहीं आया। हमेशा से यहाँ के लोगों ने आपसी भाईचारा कायम रखा और आज भी वही परंपरा सहेजी, उसी परंपरा पर कायम रहे और एक बड़ा संदेश दिया। फिलहाल पुलिस और प्रशासन के सामने भी बड़ी चुनौती थी आज जुमे की नमाज को शांतिपूर्ण ढंग से अदा करने की। एक समान उनकी एक परीक्षा थी और उस परीक्षा में आज वो पास भी हो गए हैं। तो सीतापुर से लेकर यूपी की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए आप लोग जुड़े रहें आई इंडिया से। घर बैठे हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे हर एक खबर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।